हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपकी दीदी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ क्लास 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप जाके मेरे चैनल में और भी जो वीडियो मैंने अपलोड किए वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है ना वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is the smallest cell? Mycoplasma. डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू किसका वाहक है? तो मादा एनीसेलिक मच्छर, ऑप्शन नंबर 2। डिकॉज क्रिएसेस पोजीशन फीमेल एडमिशन मॉस्किटो। कौन सा धातु सब कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। Which non-metal is liquid at room temperature? मरकरी। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2, नेगेटिव और पॉजिटिव। How many terminal are there in a electric cell? 2। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। सस्ता, महंगा, सहज उपलब्धि, इनमें से कोई नहीं। आदर्श ईंधन ये क्या होता है जी? आदर्श ईंधन ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मुझे अभी ये थोड़ा याद नहीं है। बल है, तो बल क्या है? ताप है, घर्षण है, शक्ति है। सॉरी, अभिकर्षण है, घर्षण है। तो बल जो है अभिकर्षण है, अभिकर्षण, ऑप्शन नंबर 4। फोर्स इज ए फोर्स। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, तो वायु कभी समाप्त होगा? नहीं होगा, वायु कभी समाप्त नहीं होगा। खनिज होगा समाप्त? कभी खनिज हो सकता है। सूर्य का प्रकाश वो भी समाप्त नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि खनिज जो है वो समाप्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर 3। ये डेवलप्ड नेचर सोर्स, ये डेवलप्ड नेचर सोर्स में मिनरल्स। वैश्विक गर्मी का कारण है। विश्व गर्मी का कारण क्या है? तो उसका कारण है CO2 गैस, ऑप्शन नंबर 2। द फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग CO2। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो दूषित पानी पीने से खांसी, टाइफाइड, चेचक, इनमें से सभी। तो ये सभी हो सकते हैं। Which disease is caused by drinking condensation water? ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक क्या है? सल्फर। कोशिका श्वास का सक्रिय स्थान, कोशिका श्वास का सक्रिय स्थान है। कोशिकीय श्वास का अंतरिय स्थान क्या है? तो गोल्जी कार्य है, ऑप्शन नंबर 4। द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर रिप्रेजेंट गोल्जी बॉडी। कोशिका की खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी को खोज हुआ है, इसको ये सब लोग जानता है। डिस्कवर बाय
When was this cell discovered? In 1665। पेनिसिलिन लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर, सोडियम, ग्रेफाइट, लोहा। पेंसिल लीड बनाने तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। Which is used in making pencil lead? ग्रेफाइट। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन वो होता है जो मतलब कभी ऐसा हुआ कि कोई आपदा हुआ, उसमें पेड़ पौधा तो पशु जानवर कोई भी दब के रह गया हो और उससे जो खनिज बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला है वो भी वो होगा, प्राकृतिक गैस ये भी होगा, पेट्रोलियम ये भी होगा, लेकिन लकड़ी जो है वो पेड़ से होता है तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर 2। विच इज यूज ये फॉल्स फूल्स तो ये होगा उड़। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, तड़ित, इसमें से कोई नहीं। तो ये इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि जब हम लोग रगड़ते हैं तो या तो स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है या तो घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग इज कॉल्ड नॉन ऑफ दिस। विपरीत आवेशों के बीच होते हैं। विपरीत आवेशों के बीच क्या होते हैं? आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो विपरीत होगा, मतलब अगर उल्टा हुआ तो आकर्षण होगा और सेम हुआ तो प्रतिकर्षण हुआ होगा। हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, इनमें से दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो ये रासायनिक पदार्थ है। व्हाट इज हार्मोन? फिजिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, तो ये होगा केमिकल सब्सटेंस। निम्न में से कौन जीवाणु जीवित रोग है? जीवाणु जनित रोग है तो क्षय रोग है और जीवाणु जनित रोग है। Which of the following a bacterial disease? Bacterial disease, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी गैस अत्यधिक विषैली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1, CO2। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स किसी सक्रिय व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकती है? एक साथ भोजन करने से, रुधिराधन से, एक दूसरे से गले लगने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये एड्स जो होता है वो वायरस से होता है और ये एक साथ भोजन करने से फैल सकती है, ऑप्शन नंबर 1। Those what the ads be speed from infect process another person be have a male touch। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा रासायनिक, चुंबकीय और उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तो थर्मिनल, केमिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है, ऑप्शन नंबर 1। डैश इज द यूनिट ऑफ पास्कल।
सॉरी, गैस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 4 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती वाला आप लोग पढ़े होंगे। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। रिप्रोडक्शन टच बिल्डिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अधात्विक ऑक्साइड होता है, तो अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं शायद। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु, ऊष्मा। तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। इज नेसेसरी टू जनरेशन फायर, फ्यूल, एयर, हीट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस। मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। द कॉजेज ऑफ मलेरिया डिजीज इज प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक पूछाइए, तो कुचालक जो है वो रबड़ है। Which of the following is a bad conductor of electric? तो रबड़। निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है? तो ऑक्सीजन। Which of the following gas is used to combination oxygen? बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। Which type of force is drawing a cart by the bull? Muscular force। एक अधातु जो कठोर होता है वह कहलाता है हीरा। ये नॉन मेटल विच इज हार्ड इज डायमंड। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा क्या है? तो रियोन। Which of the following is a synthesis fiber? रायोन। किस प्रदूषण के से ओजोन परत का क्षय रोग है? ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो ये CFC गैस के कारण होता है। Which pollution causes develops of ozone layer? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है? तो 2 है। The number of nucleus found in zygote 2। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? तो ये किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। What is called the process of conversion sugar into alcohol? तो फर्मेनेशन। वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। What is the name of the gland that excretes growth hormone? प्यूटेट ग्रंथि, ग्लैंड, प्यूटेट ग्लैंड। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। The connection of one metal to another metal is called electroplating। जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ खाद्य पदार्थ हैं। दाल, फल, चावल, शहद। तो शहद जो है वो मधुमक्खी से पाते, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शहद हो जाएगा इसका सही आंसर।
द फाउंड टीम ऑफ डेड फ्रॉम एनिमल। तो हनी, हनी कहाँ से आता है? हनी बी से आता है। किसके प्रयोग से घर्षण कम हो किया जाता है? तो घर्षण कम किससे होता है? ग्रीस से, तेल से। तो इन दोनों से ही घर्षण कम होता है। What is used to reduce friction? Both A and B। एक टेडपोल जिस प्रकार वियुक्त होते हैं वो है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। तो ये कायांतरण है। A tadpole become as a adult by मेटाबॉलिज्म। मानव कान का श्रवस प्रकाश कितना है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछे जाने का बहुत ज्यादा संभावना है। द ह्यूमन ईयर एज एन अडल्ट रेंज ऑफ 20,000। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट पत्ते में पाए जाते हैं। तो हरी पत्ता। वेयर इज द क्लोरोप्लास्ट फाउंड? ग्रीन लीफ। आवर्त काल का मात्रक है। तो आवर्त काल का मात्रक हर्ट्ज है। हर्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। हर्ज। 1 किलोग्राम भार बराबर होते हैं लगभग 10 न्यूटन की। 1 किलोग्राम इक्वल टू अबाउट 20। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ के जाइएगा। आप ये वीडियो मेरा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं? सदैव ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन व्हाइट लाइट? तो 7 डे। निम्न में किसमें बहु निषेचन होते हैं? बाह्य निषेचन होते हैं। कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में? नहीं, इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। जो मेढक होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक। लास्ट क्वेश्चन आपका सामने आने वाला है। इन विच ऑफ द फ्लॉइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रॉग। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होता, ये पादप कोशिकाओं में होता है। व्हाट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल वॉल। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए और भी शानदार लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपके कोई भाई बहन है जो 8 क्लास में, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स पास हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।